गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं धीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका बेटर एजुकेशन क्लासेज पर। और दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेषफल प्रमेय, यानी कि किसी भी संख्या का यदि शेषफल निकालना हो तो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इसके कंसेप्ट और साथ में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे ताकि आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बेसिक जानना जरूरी है कुछ चीज़ों का। जैसे मान लीजिए यदि हम 6 से किसी संख्या में क्या देते हैं, भाग देते हैं। जैसे ऊपर है 19 और नीचे है 6, तो जब किसी भी संख्या में भाग दीजिएगा तो दो गो हमको शेषफल प्राप्त होगा, एक तो प्लस वाला और एक माइनस वाला। जैसे यदि इस संख्या में हम भाग देंगे तो 6 से 3 बार में यदि भाग देंगे तो 18, यानी कि प्लस का 1 शेष बचेगा और एक वह जो माइनस का बचेगा। जैसे यदि 6 4 24 आप लगाते हैं तो माइनस का कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम लोगों को हमेशा दो शेषफल प्राप्त होंगे, एक प्लस वाले और दूसरा माइनस वाले। उसी प्रकार यदि हम यहाँ पे इसको भी भाग देंगे तो सांख्यक 42, यानी कि शेषफल प्लस का 2 बचेगा और फिर माइनस का 5 बचेगा। ठीक है, जैसे यदि हम लगाते हैं, आपको भाग देकर मैं दिखा देता हूँ। सांख्यक 42, यानी कि यहाँ पे तो प्लस का 2 शेष बचा, लेकिन यदि आप इसे ज़्यादा लगाइएगा तो 7 7 49 हो जाएगा। तो 49, तो माइनस का हमको कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तब हम लोग कितना पर पहुंचेंगे, 44 के पास पहुंचेंगे। तो किसी भी संख्या में यदि शेषफल निकालना हो तो उसके दो शेषफल होंगे, एक प्लस वाले और दूसरा माइनस वाले। जैसे यहाँ पर हम लोग भाग देंगे तो 14 25 70, यानी कि प्लस का तो 1 शेषफल आएगा और माइनस का कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और साथ में ये भी देखिए, एक यहाँ से चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई प्लस और माइनस में शेषफल निकाल रहा हूं तो प्लस वाला निकल जाएगा तो माइनस वाला आसानी से निकल जाएगा, और यदि माइनस वाला निकल जाएगा तो प्लस वाला भी आसानी से निकल जाएगा। उसके लिए आपको भाग देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यदि मैं प्लस का 1 लेता हूं तो आप देखिए कि जब भी दो शेषफल को मैं जोड़ रहा हूं तो भाजक के बराबर होता है। जब भी दो शेषफल को आप जोड़िएगा तो भाजक के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। जैसे यहाँ पे 5 और 2 जोड़िएगा तो भाजक 7 है, तो 7 के बराबर आ रहा है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मान के चलिए कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 66 और नीचे में ले लेता हूँ 13। तो यहाँ पे देखिए सॉरी, जब भी मैं इसको भाग दूंगा तो 13 5 65, यानी कि शेषफल तो 1 आ गया। यदि प्लस का 1 है तो जो माइनस का आएगा वो इससे घटा के आप निकाल सकते हैं, मतलब माइनस का कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। आप देख सकते हैं खुद निकाल कर। उसके बाद जैसे कि यहाँ अभी दोनों को जोड़िएगा तो 12 + 1 कितना आ गया, 13 आ गया। यानी कि जो भी शेषफलों का योग होगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा दोस्तों, ताकि एक शेषफल आने के बाद दूसरा शेषफल आप खुद अपने आप निकाल सकते हैं। जैसे यदि जब भी दोनों शेषफलों का योग किसके बराबर होगा, भाजक के बराबर होगा, ये ध्यान रखिएगा। या आप नोट डालकर भी लिख सकते हैं कि दो शेषफलों का योग, चाहे किसी भी संख्या के सभी शेषफलों का योग जो होगा वह भाजक के क्या आएगा, बराबर आएगा। यहाँ पे नोट लिख सकते हैं आप लोग कि सभी संख्याओं का शेष फलों का योग भाजक के बराबर होता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे
देखिए 12 और 1 जोड़ेंगे यदि तो 13 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 13 और 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगा, क्योंकि भाजक क्या है दोस्तों, जिससे भाग दिया जाता है, मतलब नीचे से यदि हम भाग दे रहे हैं 14 से भाग दे रहे हैं तो इसको भाजक कहेंगे और ऊपर वाले को भाज्य कहेंगे। ये आप जानते होंगे। जैसे यहाँ 5 और 2 कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर यदि आपको प्लस का आ गया शेषफल तो माइनस का निकाल सकते हैं, और माइनस का आ गया तो प्लस का निकाल सकते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जैसे यदि शेषफल निकालना हो कभी भी, शेषफल का आंसर हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है। जब भी दीजिएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि शेषफल कभी माइनस में नहीं आता है। और एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, इससे भी एक कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। अब जैसे यहाँ ऊपर तो जो भाज्य है वो कम है और भाजक क्या है, ज़्यादा है, तो इसको कैसे, यदि मैं इसको भाग दूंगा तो a प्लस का 7 और a माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 13 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 आ जाएगा। अब ये कैसे किया मैंने, अब देखिए 8 से भाग देना था तो 8 तो ये तो लगेगा नहीं क्योंकि 7 है, तो यदि 8 का 1 बार में पढ़ेंगे तो 8 आ जाएगा। मतलब इससे तो ज़्यादा आ गया, तो हमको इसे यहाँ जाने के लिए माइनस तो 1 करना पड़ेगा, तब तो हम 7 के पास जाएंगे। लेकिन यदि 8 का पहाड़ा यदि हम 0 बार पढ़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, प्लस वाला 7 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए कि यदि यहाँ पे 13 में हमको 15 से भाग देना है, तो भाग जब दिए तो यदि 15 का मैं 0 बार पढ़ता हूँ तो ये तो 0 हो जाएगा, तो रिमाइंडर प्लस का कितना बच जाएगा, 13। लेकिन यदि एक बार में पढ़ते हैं हम 15 का तो कितना आ जाएगा, 15, यानी कि रिमाइंडर माइनस का 2 आ गया। यहाँ पर भी एक बात समझ सकते हैं कि जो यदि नोट डाल के लिख सकते हैं, नोट डाल के लिख सकते हैं आप लोग कि यदि जो भाज्य होगा वह भाजक से यदि छोटा हो, जो भाज्य है वह भाजक से क्या हो, छोटा हो, तो पॉजिटिव रिमाइंडर जो आएगा वो हमेशा भाज्य के बराबर आएगा। यहाँ पे लिख दीजिए कि जब कभी भाज्य भाजक से छोटा हो तो पॉजिटिव यानी धनात्मक शेषफल भाज्य के बराबर आएगा। ये आप लोग नोट डाल के लिख सकते हैं या इसको ध्यान में भी रख सकते हैं कि यदि जब कभी भी हो भाज्य जो है भाजक से क्या आएगा, छोटा, तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा हमेशा किसके बराबर होगा, भाज्य के बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण लेते हैं, 7 बटा यदि हम 8 करते हैं तो देखिए यहाँ जो भाज्य है, भाज्य क्या है, भाजक से छोटा है, ये है भाजक। ठीक है, तो ये भाजक से क्या है, 7 छोटा है, यानी भाज्य छोटा है, तो इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर होगा हमेशा इसके बराबर होगा, यानी प्लस का कितना होगा, 7, और निगेटिव तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि ये 7 है तो ये कितना होगा, माइनस का 1, यानी कि दोनों के शेषफलों के योग के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो 7 और 1 8, तो एक निकल जाएगा, तो दूसरा आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि यदि माइनस हो और माइनस के पावर सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या, तो जो आंसर आएगा हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव। और यदि माइनस के पावर विषम संख्या हो तो जो आंसर आएगा वो हमेशा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। इस चीज़ों का भी इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये था
कुछ कंसेप्ट शेषफल प्रमेय का। अगर आपको इतना कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो आप शेषफल आसानी से किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों मैंने शेषफल ज्ञात करना सिर्फ एक ही बार लिखा है, क्योंकि शेषफल प्रमेय पढ़ रहे हैं तो आप समझिएगा कि सबका क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। चलिए पहला क्वेश्चन कहता है 94 में कितना से भाग देना है, 23 से। तो शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए आप इसको तो इजी निकाल सकते हैं। इजीली कैसे, 23 चौक 92 होता है, तो यहाँ पे प्लस का कितना रिमाइंडर आ जाएगा, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है। अगर क्वेश्चन माइनस का रिमाइंडर पूछे तो आप वो भी निकाल सकते हैं कि यदि प्लस का 2 आ गया तो माइनस का कितना आएगा, इसमें से घटा के, यानी कि माइनस का कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आप आसानी से निकाल सकते हैं किसी भी क्वेश्चन का शेषफल। जैसे दूसरा क्वेश्चन करते हैं, तो इस क्वेश्चन को करिए। अब यहाँ पे हमको इतना 32 84 गुना 84 87 गुना 56 43 माइनस 24 52 प्लस 42 59 में कितना से भाग देना है, हमको 5 से भाग देना है। और इसका क्या निकालना है, शेषफल निकालना है। तो 5 का नियम हम लोग भाग देने का जानते हैं कि 5 कब कटेगा, या तो किसी संख्या के अंत में क्या हो, 5 हो, या फिर क्या हो, 0 हो, तभी हम लोग उस संख्या को काट सकते हैं, अन्यथा नहीं काट सकते हैं। तो हम इस संख्या के अंत में केवल क्या देंगे, भाग देंगे, ताकि हमको शेषफल आसानी से निकल आए। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम भाग देंगे तो ये देखिए लास्ट डिजिट जो है यह भाजक से क्या है, छोटा है। तो मैंने अभी बताया था कि यदि जो भाज्य का जो क्या हो, डिजिट हो, वह भाजक से यदि छोटा हो तो प्लस का जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा वही आता है, भाज्य आता है। तो प्लस का क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे माइनस का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। वैसे ही 7 का, लेकिन यहाँ पे 7 है भाज्य, जो 12 है भाजक से, तो यहाँ पे रिमाइंडर जो आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, और जो माइनस वाला रिमाइंडर आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा, आपको इसमें से घटाइएगा तो माइनस का 3। आप यहाँ पे मैं फिर लिख दूंगा एक बार, पहले मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को असुविधा न हो। यहाँ पे अब यहाँ पे भी देखिए, ये जो भाजक है, जो भाज्य से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ पे जो प्लस का रिमाइंडर आएगा वो भाज्य के क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, और माइनस का जो आएगा वो इसमें से घटाने के बाद आ जाएगा। जब 5 में से 3 घटाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे भी उसी तरीके से अब देखिए, यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर जो है निकलेगा कितना, ये छोटा, ये भाजक क्या है, इससे बड़ा है, तो यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है। वैसे ही यहाँ पे प्लस का 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 1। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि -1 और कितना आ गया, प्लस का 4, उसके बाद माइनस का 3 और प्लस का 2 और माइनस का 2 और प्लस का 3, उसके बाद माइनस का 3 और प्लस का 2, उसके बाद माइनस का 1 और प्लस का 4 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करने के लिए एक चीज़ों का ध्यान रखिएगा आप हमेशा, कि जब भी डिजिट लेना है तो छोटा वाला डिजिट लीजिएगा। जब भी डिजिट लीजिएगा तो वो कौन सा डिजिट लीजिएगा, जो छोटा वाला। क्योंकि अगर यदि आप 12 वाला डिजिट लेते हैं, और ये तो छोटा मोटा क्वेश्चन है, और इससे 12 भी अगर आ जाए तो आपको मल्टीप्लाई करने में असुविधा होगी। इसलिए मैं जब भी लूँगा तो छोटा वाला डिजिट लूँगा। जैसे दोनों रिमाइंडर है, तो दोनों रिमाइंडर में से छोटा वाला डिजिट कौन है, -1, तो इसका जो है -1 ले लेता हूँ। कोई एक रिमाइंडर लीजिएगा, या तो प्लस वाला या माइनस वाला, जो आपको सुविधा लगे। उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पे देखिए छोटा वाला डिजिट में लेता हूँ, यानी कि 2, प्लस का 2
उसके बाद मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर भी मैं क्या लूँगा, छोटा वाला डिजिट लूँगा, तो यहाँ पे माइनस का मैं क्या ले लूँगा, 2 ले लूँगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस रख दूंगा। उसके बाद यहाँ पर भी मैं छोटा वाला डिजिट लूँगा, तो छोटा वाला डिजिट है प्लस का 2। उसके बाद यहाँ पे मैं डिजिट लूँगा प्लस, उसके बाद डिजिट है माइनस का 1। ठीक है, अब इसको मैं सोल्व कर दूंगा, तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद माइनस है तो माइनस, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब इसको सोल्व कर दीजिए, 4 माइनस 3, 2 1 3, रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा एज केवल 5 जो नंबर है उसके लिए ये है कि लास्ट डिजिट में भाग दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यदि नीचे 8 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो तो उसमें भी आप लास्ट डिजिट से भाग दीजिएगा। उसके लिए आपको पूरी संख्या में क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे ए वाला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये कहता है 5 के पावर 78 है, बटे में 6 है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये वाला क्वेश्चन कम आता है, लेकिन ये जो होता है पावर वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, तो इसको करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 है और नीचे 6 है, ऊपर में पावर में 5 के 78 है, लेकिन अब हमको तो पता नहीं है कि इसको कैसे तोड़ेंगे। इसको इस तरीके से तोड़िए कि नीचे वाला के कोई भी संख्या का एक या तो ज्यादा हो या एक कम हो। जैसे कहने का मतलब है, यदि मैं 5 का स्क्वायर करता हूँ, नीचे 6 है, तो मैं 25/6 लिखूंगा, तो 6 4 24, या तो एक ज्यादा होना चाहिए या एक कम, ताकि आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। जैसे मैं अगर इसको सॉल्व करूंगा तो 5 का स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद इसके पावर कितना हो जाएगा, 39, क्योंकि 2 तो मैं यहाँ ले लिया, तो 39। ऐसे आप घटांग करने में फॉर्मूला पढ़े होंगे, 39 दूनी 78। ठीक है, अब नीचे में कितना लेंगे, 6 है तो 6 लूंगा। अब ये हो गया कितना, 25। आप देखिए 5 का स्क्वायर 25 के पावर कितना रहेगा, 39। ठीक है, अब इसको ऐसे रख सकते हैं। उसके बाद 6। अब जब इसमें मैं क्या दूंगा, भाग दूंगा, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल प्लस का 1 आएगा ना। 6 4 24, तो प्लस का 1, तो प्लस का 1 का पावर यदि 39 रहेगा तो भी क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी उस तरीके से हल करेंगे। जैसे यहाँ पे 9 है और 9 का पावर कितना है, 48 है, और भाग देना है 16 से, तो मैं भाग दूंगा, तो इसको इस तरीके से तोड़ूंगा कि इसके जो भाग देने पर या तो एक ऊपर हो या एक नीचे हो। जैसे 9 का यदि मैं स्क्वायर करता हूं तो 81 आएगा, ठीक है, और नीचे है 16, तो 16 पच्चे कितना होता है, 80, मतलब एक ज्यादा है। इस तरीके से इसको तोड़ना है, ज्यादा नहीं। यदि 3 4 भी आ जाएगा शेषफल तो भी आपको दिक्कत होगा, इसलिए या तो -1 शेषफल लीजिए या प्लस में, ताकि आपको तोड़ने में क्या हो, आसानी हो। जैसे मैं 9 का यदि स्क्वायर लेता हूं और पावर में हमको 24 करना पड़ेगा, क्योंकि 24 दूनी कितना हो गया, 48। ठीक है, और नीचे में क्या हो जाएगा, 16। अब यहाँ पे 81 के पावर 24/16, तो 16 पच्चे कितना होता है, 80। तो प्लस का 1 मेरा आ रहा है रिमाइंडर, तो प्लस का 1 के पावर कुछ भी हो वो हमेशा क्या देगा, प्लस में ही देगा। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 8 के पावर 128 है और नीचे में 13 है, तो इसको किस तरीके से हम यदि 8 का स्क्वायर करते हैं तो हमको पता चला कि 64 आता है और 13 पच्चे 65 होता है, यानी कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 64। 64 दूनी 128, नीचे में 13। ठीक है, अब यहाँ पे 64 के पावर कितना हो जाएगा, 64/13। अब 13 पच्चे 65 होता है, मतलब रिमाइंडर मेरा -1 आएगा।
ठीक है, 13 5 यदि 65 लगाइएगा तो -1 आएंगे, तब तो 64 के पास हम लोग आ पाएंगे। तो इसलिए रिमाइंडर जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। माइनस का यदि 1 रिमाइंडर आया, उसके पावर यदि आप करिएगा 64, तो अभी मैंने बताया कि यदि माइनस के पावर जो है सम हो, माइनस के पावर क्या हो, सम हो, तो जो आंसर आएगा हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि 1 इसका भी क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 17 के पावर 200 बट्टा में 18, इसको तोड़िए। तो इसको जब तोड़ेंगे तो 17 के स्क्वायर यदि हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और नीचे में 18। अब यहाँ पे 289 हो जाएगा और नीचे में 18, 289 के पावर 100। अब यहाँ पे भाग दीजिएगा, तो भाग देकर देख लेते हैं कितना बार में लगता है, कितना शेष आता है। ठीक है, एक बार में 18, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 9, उसके बाद 18 छक्का टोटल से 108 मतलब 6, मतलब शेषफल हमेशा कितना आएगा, 1 आया। तो 1 आया, वो पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव आया तो उसके पास कुछ भी रहेगा, पॉजिटिव ही आंसर देगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ये थोड़ा टफ पड़ जाता है, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन ये टाइप 1 में आता है। आइए अब टाइप 3 का क्वेश्चन कर लेते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है कि 7 के पावर 35/8। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे है 35, जिसको हम तो टुकड़े में तो नहीं बांट सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए 7 के पावर में है 35, तो हम लिख सकते हैं कि 7 का स्क्वायर के पावर 17, तो 17 दूनी तो 34 हो गया। अब उसके बाद गुना 7 के पावर 1 हम कर सकते हैं, तो 17 दूनी 34, 1 कितना हो गया, 35। क्योंकि आपने घातांक करने में पढ़ा होगा कि जब पावर जो होता है क्या होता है, गुना में जुट जाता है। तो वैसे ही 17 दूनी 34, 1 35 हो गया बट्टा 8। अब 7 कितना हो गया, 49 के पावर कितना हो जाएगा, 17 बट्टा में 8 और गुना कितना है, 7। तो यहाँ पे 8 छक्का 48, मतलब 1 शेष बचेगा, 1 के पावर क्या हो जाएगा, 17 गुना 7 बटा 8। ठीक है, अब यहाँ पे 1 में 7 से गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 7। और हमने पढ़ा है कि जब भाज्य जो है यदि भाजक से क्या हो, छोटा है, तो जो शेष आता है वह वही आ जाता है, भाज्य के बराबर आता है। जैसे 7 यदि छोटा है भाजक से तो क्या हो गया, 7 ही आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ऐसे भी डायरेक्ट सॉल्व करते थे, जैसे कि देखिए यहाँ पे भी तो क्या है, छोटा है, भाज्य जो है क्या है, छोटा है। इसको थोड़ा आसान बना दिया, यहाँ पर भी आप कर सकते थे कि 7 यदि छोटा है तो इसका भाजक क्या आ जाएगा, भाज्य शेषफल 7 आ जाएगा, क्योंकि भाज्य क्या है, छोटा है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 8 के पावर 41 बट्टा में 13। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, अब इसको भी उसी तरीके से करेंगे। 8 का यदि हम स्क्वायर लिख देते हैं तो ये कितना बन जाएगा, 64। और यहाँ पे हो गया 20, तो 20 दूनी तो 40 हो गया, गुना में 8 के पावर 1 यदि लिख देते हैं तो हमको बन जाएगा, और नीचे में 13। 20 दूनी 40 हो गया, और यहाँ पे एक कितना हो गया, 41 हो गया। अब 80 कितना होता है, 64 गुना 8 और नीचे में 13 और पावर में कितना था, 20, तो 20। ठीक है, अब यहाँ पे 13 पचे 65 होता है, तो मेरा जो आएगा वह कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। 13 पचे 65, तो माइनस का 1 आएगा शेषफल, और इसके पावर कितना है, 20 गुना 8 बटा में 13। अब इसको क्या करेंगे, 20 है, ऊपर में सम संख्या है, तो सम संख्या के पावर रहता है तो क्या होता है, पॉजिटिव आंसर देता है, तो माइनस है तो ये प्लस दे देगा। 1 गुना 8 के बटा में 13, तो 8 बटा 13। अब यहाँ पे भी देखिए कि भाजक जो है वह भाज्य से क्या है, ज़्यादा है, ठीक, कम है। भाजक जो है भाज्य से क्या है, कम है, तो क्या करेंगे, वही के वही भाज्य मेरा जो है वो क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 55 के पावर 68 माइनस 6 बट्टा में 9। अब इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 55 है, तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 9 छक 54। तो 54 यदि यहाँ करते हैं तो 1 मेरा बचेगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक, 1 के पावर कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। 9 छक 54 68 माइनस 6 बट्टा में 9। अब यहाँ पे देखिए 1 के पावर 68 है तो 1 हो जाएगा, 1 में से 6 जाएगा तो माइनस का क्या आ जाएगा 5 बट्टा में 9। लेकिन हमको पता है कि हम लोग माइनस में तो शेषफल का उत्तर दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, यदि माइनस वाला हमको प्राप्त है तो प्लस वाला निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि हम बताए हैं कि शेषफलों का योग जो होता है क्या होता है, भाजक के बराबर होता है। तो अगर माइनस का है तो यहाँ कितना हो जाएगा प्लस का 4, या फिर आप 9 में से माइनस का क्या कर सकते हैं 5, तो 9 में से 5 जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप किसी भी क्वेश्चन का शेषफल आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।